गुब्बारे वाली चुड़ैल। रात का समय था। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। वहीं एक बच्चा खेलता हुआ आंगन में आ जाता है, जिसे देखकर एक औरत साइकिल पर गुब्बारे लेकर आती है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, प्यारे प्यारे गुब्बारे। तभी उस बच्चे की नजर उस औरत पर पड़ती है, जिसकी साइकिल पर ढेर सारे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं। वो बच्चा उस औरत के पास जाता है और उससे कहता है, आंटी आंटी, मुझे भी एक गुब्बारा चाहिए, एक गुब्बारा दो ना मुझे। गुब्बारे चाहिए? ये सारे गुब्बारे तुम्हारे ही तो हैं। मेरे पास इससे भी अच्छे अच्छे गुब्बारे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत सारे गुब्बारे दूंगी। वो औरत उसे बहला फुसलाकर अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है। आंटी आंटी, मेरे गुब्बारे कहाँ हैं? आप मुझे मेरे घर से इतनी दूर क्यों लेकर आई हो? मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। घर जाना है? लेकिन अब तुम कभी भी अपने घर नहीं जा पाओगे। ये कहते ही वो औरत एक बहुत ही भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। वहीं उसकी साइकिल पर बंधे हुए सारे गुब्बारों की जगह बच्चों के कटे सिर के गुब्बारे बन जाते हैं। अब मैं तेरी मुंडी काटकर बाकी के मुंडी वाले गुब्बारों के साथ लगा दूंगी और फिर मेरे पास एक और गुब्बारा बढ़ जाएगा। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। मुझे मेरे माता पिता के पास जाना है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे ऐसे क्यों मार रही हो? जाने दो मुझे। चुड़ैल बच्चे की मासूमियत तक नहीं देखती और वो उसका गला काट देती है, जिसके बाद अपने बाकी के गुब्बारों के साथ टांग देती है। अगले दिन सुबह दुर्योधन और कौशल्या अपने बेटे को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं। आखिर कहाँ जा सकता है मेरा बेटा? अजी आप उसे ढूंढ कर लाओ। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अरे कौशल्या, शांति रख, कहीं नहीं गया होगा, यहीं कहीं बच्चों के साथ खेल रहा होगा। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ दुर्योधन के पास आता है और उससे कहता है, अभी सुबह कुछ गांव के मजदूर लोग अपने काम पर जा रहे थे और तभी उन्हें जंगल के रास्ते में एक बच्चे का शरीर मिला है, लेकिन उसकी मुंडी गायब है। उस आदमी की ये बात सुनकर दुर्योधन और कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत भागते हुए जंगल की तरफ जाते हैं, जहां वो अपने बच्चे के शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? एक ही बेटा था मेरा, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब किसने किया होगा? हाय मेरा बच्चा, कितना बुरा हाल किया इसके साथ। जिसके बाद वो उसका अच्छे से अंतिम संस्कार करता है। वहीं एक दिन गांव के मुखिया की बेटी सरस्वती अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो बाहर की तरफ आ जाती है, जहां उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। आ जाओ, आ जाओ, रंग बिरंगे गुब्बारे ले जाओ। ऐसे रंग बिरंगे गुब्बारे कहीं नहीं मिलेंगे जैसे मेरे पास है। ये देखो कितने प्यारे और रंगीन गुब्बारे हैं। क्या तुम्हें भी ऐसे रंगीन गुब्बारे चाहिए? मुझे भी ऐसे प्यारे प्यारे रंगीन गुब्बारे चाहिए। क्या आप मुझे गुब्बारे दे दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि ये गुब्बारे तो फूले हुए हैं। मैं तुम्हें पूरा पैकेट दे दूंगी गुब्बारों का। उस औरत की बात सुनकर गायत्री उसकी बातों में फंस जाती है और चुड़ैल उस बच्चे को बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। चुड़ैल अपने मन ही मन में सोचती है, एक एक करके पूरे गांव के सभी बच्चों को मार दूंगी और उनकी मुंडी के गुब्बारे बनाऊंगी। ये सोचते सोचते चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गायत्री बहुत डर जाती है। चुड़ैल, कोई बचाओ मुझे, यहाँ चुड़ैल है, कोई मेरी मदद करो। अरे चिल्ला क्यों रही है? चिल्लाने से कोई इस जंगल में नहीं आएगा तुझे बचाने। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है, मुझे छोड़ दो।
प्यारी बच्ची, बस थोड़ा सा दर्द होगा। ये कहकर चुड़ैल गायत्री की मुंडी काट देती है और उसकी मुंडी में रस्सी बांधकर अपने गुब्बारों में लगा देती है। ये सब गांव का एक आदमी पेड़ के पीछे छुपकर देख लेता है। अगले दिन गांव वालों को गायत्री का शरीर जंगल में मिलता है। अपनी बेटी का ये हाल देख फूट फूट कर रोने लगता है। हाय, मेरी बच्ची का ये हाल किसने कर दिया? कितनी बेरहमी से मारा है मेरी फूल जैसी बच्ची को। उसे रोता हुआ देख एक आदमी कल रात को जंगल में थी, उसने ही ये किया है। वो कोई इंसान नहीं है, वो एक भयानक चुड़ैल है जो बच्चों का सिर काटकर उन्हें गुब्बारा बनाकर ले जाती है। नहीं, नहीं छोड़ूंगा उस चुड़ैल को, नहीं छोड़ूंगा। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और मुखिया से कहती है, ये गुब्बारे वाली चुड़ैल है, ये इतनी आसानी से इस गांव का पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें तांत्रिक बाबा की मदद लेनी होगी, वही इसका इलाज कर सकते हैं। अम्मा, मुझे वो तांत्रिक बाबा कहाँ मिलेंगे? यहाँ से बहुत दूर 2 पहाड़ों के बीच एक छोटा सा जंगल है, जहाँ वो तांत्रिक बाबा तपस्या कर रहे हैं। तुम अगर उन्हें गांव में ले आओ तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर मुखिया पहाड़ों के पीछे जंगल में तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें गुब्बारे वाली चुड़ैल के बारे में बताते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे गांव को कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही मुखिया तांत्रिक बाबा को लेकर गांव पहुंचता है, एक औरत रोती हुई, बाबा मेरी बच्ची को बचा लो बाबा, वो चुड़ैल मेरी बच्ची को ले गई है, अब आप ही कुछ कर सकते हो बाबा। उस औरत की बात सुनकर तांत्रिक बाबा तुरंत जंगल की तरफ जाने लगते हैं, जहां वो जंगल के बीचों बीच चुड़ैल को एक बच्चे के साथ देखते हैं। चुड़ैल, छोड़ दे इस बच्चे को, क्यों तू इन बच्चों की जान ले रही है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम सबका गला काट कर मार दूंगी। अगर तूने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो मैं तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नहीं छोड़ूंगी मैं इस बच्चे को, नहीं छोड़ूंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को काबू में लाने के लिए एक मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाती हैं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर 7 पवित्र नदियों का जल डाल देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जलकर मरने लगती है और जितने भी बच्चों को उसने मारा होता है वो जिंदा हो जाते हैं। उस दिन के बाद से चुड़ैल का साया गांव से हमेशा हमेशा के लिए हट जाता है और गांव वाले खुशहाल जीवन जीने लगते हैं।